हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बाबूजी, हम लोग खुद ही भिखारी हैं, भूखों से मर रहे हैं। हम लोगों को मार करके क्या पाओगे? ऐसे ऐसे लोग दर दर की भीख मांग रहे हैं जो चलने के लिए मोहताज, और देख करके कलेजा मेरा फट रहा। देख करके कलेजा मेरा फट रहा, और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। बाबा ये लो, दे रहा, ये लो, दे रहा हूँ रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। दे रहा हूँ रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा। बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। बाबा, हमें अफसोस है कि इस उम्र में आप दर दर की भीख मांग रहे हैं। क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं, कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो इस हालत पर आप लोगों की मदद नहीं किया? नहीं बाबूजी, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप लोगों को देख करके तो मैं तो डर गया था कि हम लोगों की जान मुफ्त में चली जाएगी, लेकिन आपと गरीबों के मसीहा निकले, हमारे लिए भगवान बन करके आ गए। धन्य बाबूजी, धन्य। और जियो जुग जुग रहो लाल, खुशहाल तुम। जुग जुग रहो लाल, खुशहाल तुम। और कभी भूखे रहोगे ना फिलहाल तुम। कभी भूखे रहोगे ना फिलहाल तुम।
भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। क्या बाबा, आपकी ये अंधी माँ दोनों आंखों की नबीन है? बच्चा कुछ नहीं, अफसोस इसको बिल्कुल नहीं दिखाता, और मेरी भी एक आंख चली गई, मुझे भी बराबर नहीं दिखाई देता बाबू। अफसोस है बाबा। अंधी है पत्नी मेरी, और मैं भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। और बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम, बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम। हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है, नहीं तो आप लोगों की खिदमत में खुद करता, लेकिन मजबूर हूं कि घाटी पर नहीं ले चल सकता। तो काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, काली सिंह नाम। काली सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, नाम से कांपता है मेरे हर बसर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ, दिल में लाओ न अपने कुछ खौफ हो खतर। हर तरह से तुम्हारा बड़े मददगार हूँ, दिल में लाओ न अपने कुछ खौफ हो खतर। आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की मदद मैं खुद करूंगा। प्रतिदिन आपको इसी जगह आना होगा, साथ में अंधी मां को लेकर आना, और हमारा कोई ना कोई साथी आएगा और आपके दुख दर्द को सुनेगा और मदद करके वो चला जाएगा। लेकिन बाबा, रात विश्राम कहाँ करते हैं? बाबूजी, विश्राम कहाँ करता हूँ, इसी तरह सारा दिन भीख मांगता हूँ, और जब शाम हो जाती है तो किसी के दरवाजे पे जा करके रात बिता लेता हूँ, और सुबह होते ही इसी तरह भीख मांगते हुए अपनी मंजिल को तय करता हूँ। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई आशियाना नहीं है। आपका ये कष्ट देखकर तो मेरा दिल दहल जाता है, और जितनी जल्दी हो सके आप यहां से निकल जाएं, नहीं आपके रुपए छीन भी सकता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चला जाऊंगा। साथियों, चलो मेरे साथ। जय मां। सीता, अरे ये सब डाकू थे? हाँ, बहुत बड़ी गैंग थी, काफी लोग थे गैंग में। हाँ, अरे मैं तो डर गया था कि हम लोग मारे जाएंगे, लेकिन एक नेक दिल इंसान निकला वो डाकू। बहुत रुपए देकर चला गया।
बहुत सारे रुपए हो गए मेरे पास। चलो सीता यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो कोई गुंडा लफंगा आ गया तो पैसे छीन भी सकता, मैं उसे लड़ भी तो नहीं सकता हूँ। चलो हम किसी बस्ती की तरफ चलते हैं, चलो मेरे साथ। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गए सबके सब? शेरो, कोई नजर नहीं। भैया भैया बड़ा गजब हो गया भैया। क्या बात है, तुम जो इस कदर रोते हुए आई हो? बात क्या है बहन? भैया आज रात में माँ और बाबूजी घर छोड़ के ना मालूम कहाँ चले गए भैया, ना मालूम कहाँ। माँ और बाबूजी छोड़कर चले गए? हाँ भैया। बस इसीलिए तुम रो रही हो? अरे जानी, वो लोग गए हैं तो कहाँ जाएंगे? फिक्र क्यों करती हो? गए हैं तो फिर आएंगे। भैया फिक्र कर रही हो? बगैर माँ बाप के एक पल जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। घबराओ नहीं, वो लोग बहुत जल्द आएंगे। क्यों परेशान होती हो? स्वामी जी, प्रिय, क्या बात है, तुम इस कदर रोते हुए मेरे पास आई हो? आखिर बात क्या है? स्वामी जी, आपको नहीं मालूम होगा, इसने जब रोटी चांदनी ने चुरा के ले गई थी तो मैं इसके पास गई, बोली कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई है? तो क्या हुआ? बस इतने में तुम्हारा भाई बिमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा। क्या? हाँ स्वामी जी। बिमल सिंह ने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा? उस कमबख्त की कितनी बड़ी हिम्मत हो गई है? स्वामी जी इतनी सी बात नहीं है, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे बोला कि इस हवेली पे मेरा भी आधा हिस्सा है। हाँ स्वामी जी। तो यहाँ तक बात आ गई कि आज वो इस हवेली में हिस्सा भी लेने को तैयार है। हरामखोर, उससे जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया है। मैं उस कमबख्त को इसी वक्त देख रहा हूँ जो तुम्हारे गाल पे उसने तमाचा मारा है। उसने कहा कि अपने पतिदेव को बता देना, जो कुछ करना हो कर लेंगे। भाभी जी आप झूठ क्यों बोलती हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ भैया, विमल भैया ने भाभी जी के गाल पे तमाचा मारा है, लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि भाभी जी मुझे और माँ को और बाबूजी को बहुत बेरहमी से मार रही थी। उसी वक्त विमल भैया ने आगे और क्रोध में आकर सिर्फ एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा, और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी आप ही जरा सोचिए, छोटी सी बच्ची किस तरह हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। अरे ये लोग 3 थे और तुम्हारे भाई बिमल सिंह को लेकर के 4 हो गए। ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, इन लोगों को मार सकती हूँ। आप ही सोचिए मेरे देवता। ये तुम ठीक कहती हो कि वो 4 थे, तुम अकेली थी, और उसने जो कुछ किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उस बिमल सिंह को इसका सबक सिखाऊंगा। घबराओ नहीं प्रिय, तुम्हारे गाल पे नहीं, उसे मेरे दिल पे तमाचा मारा है। मैं इसी वक्त जा रहा हूं। जाइए स्वामी जी। क्या रे हरामजादी, यहाँ क्या बता रही बातें कर रही थी रे? कौन सी बातें यहाँ पे हो रही थी? अपने भाई से बता रही थी कि बिमल सिंह
मेरे गाल पे तमाचा मारा, फिर कुछ नहीं बोली। ये सब कुछ नहीं बताई, और जो कुछ बताना नहीं था वो बता दी जा करके। तेरे पिताजी को मार रही थी, तुझे मार रही थी, हराम जादी। आज के बाद मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं सारी चर्बी निकाल कर फेंक दूंगी, समझ लेना। चंदा देवी मेरा नाम है। और सुन मेरी बात, पकड़ कपड़े। आज के बाद मुक्ति की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगा। घर के अंदर काम काज करोगी तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी हरामजादी। तेरे माँ बाप नहीं है जो तेरी हिफाजत करेंगे, समझी कि नहीं? कपड़े अच्छी तरह से धोकर लाना, मैं सारी चर्बी निकाल दूंगी। चंदा देवी मेरा नाम है। माँ, बाबूजी, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अपने साथ क्यों लेकर नहीं गए? या भगवान, अगर भाभी जी का कहना नहीं करूंगी तो ये तो मुझे मार डालेगी, मार डालेगी। चलती हूँ, कपड़े धोकर बहुत जल्द लेकर आती हूँ। माँ, तेरे बिन ये दिन ये रातें कैसे कटेगी, कैसे कटेगी? हर कैसे दिन काटेंगे, हर कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे। या तने बताए जाता कैसे दिन कटेंगे, या तने बताए जाता कैसे दिन कटेंगे। कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन कटेंगे। या तने बताए जाता कैसे दिन कटेंगे, या तने बताए जाता कैसे दिन। यही पार गंगा, वही पार है जमुना। यही पार गंगा, वही पार है जमुना। भैया भैया बताड़ी के रहिया देखाए जाता कैसे दिन कटे। या तने बताए जाता कैसे दिन कटे। या तने भैया भैया। बहन, क्या बात है? आप इस तरह बिलख कर क्यों रो रही हैं बहन? हर चांदनी बात क्या है, चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम चांदनी।
क्या किसी ने तुम्हें याद फिर कुछ कहा क्या किसी दादा दादी नजर घर में आते लगी दादा दादी नजर घर में आते लगी बात सच्ची सच्ची बताओ छुपाओ नहीं बात सच्ची बात सच्ची सच्ची बताओ छुपाओ नहीं बोलो बहन बात क्या है जो कि आप इस तरह बिलक कर रो रही हैं और दादा और दादी जी घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भैया रात घर से पिताजी क्या हुआ पिताजी को? चले हैं गए रात घर से पिताजी चले गए रात घर रात घर से पिताजी चले हैं गए रात घर से पिताजी चले हैं गए साथ में अंधिवा को भी ले गए साथ में अंधिवा को भी ले गए साथ बिन माता पिता के जी पाऊंगी बिन माता पिता के जी पाऊंगे साथी अपने मुझे क्यों नहीं ले गए साथी अपने मुझे क्यों नहीं ले गए साथी अपने हाँ भैया आज रात में माँ और बाबूजी घर छोड़ के ना मालूम कहाँ चले गए भैया ना मालूम कहाँ चले गए। लेकिन बहन मां अंधी है बाबूजी बूढ़े हैं बाबूजी भी कोई काम नहीं कर सकते तो वो लोग कहाँ को जाएंगे बहन? यही तो मैं भी सोच रही हूँ वो भैया। लोग तो भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे बहना। बहन भैया अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है माँ और बाबूजी थोड़ी ही दूर तक गए होंगे। बहन तुम अपना ख्याल रखना हम दादा और दादी जी को कहीं न कहीं से खोज कर और अपने घर वापस लेकर आएंगे। हाँ भैया जल्द जाइए क्योंकि बगैर माँ बाप के एक पल जीवित नहीं रह पाओगे मेरे भाई। दादा और दादी जी के बगैर तो हम भी नहीं जी सकते हैं बहना इसलिए तुम अपना ख्याल रखना बहन। हम इसी वक्त जा रहे हैं हाँ, कहीं न कहीं से दादा और दादी जी को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। ढूंढ कर लाइए हाँ बहन। हरामखोर तो होश में हो या बदहोश में तुम बिमल होश में हो या होश में हो या बदहोश में तुम बिमल आधा हिस्सा लेने को तैयार हो। हाथ पत्नी पे मेरे मैं उठाया है तू मेरा भाई नहीं पका शैतान है।
मेरा भाई नहीं पक्का शैतान है। क्यों रे कमबख्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार है? हाँ भैया, भाभी जी के ऊपर मैंने हाथ उठाया है। क्यों? लेकिन आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्यों उठाया क्या है? उठाया है? हम कहीं से कि कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमसे बतला रहा, हाथ बहना पर उसने आया है जब, उठाया है जब, हाथ मजबूरन मुझको उठाना पड़ा। हरामखोर, हाथ मजबूरन तुझे उठाना पड़ा? कमबख्त, तूने आज मेरी पत्नी पर हाथ उठा लिया है और कल तो मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इसे विमल सिंह, तूने जो कुछ किया है तुझे इसकी सजा जरूर है। मैं तुझे इस दुनिया में अब जीने नहीं दूंगा। हरामखोर, मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। नहीं, मार दो भैया। नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जिंदगी दी है तो आपका अधिकार है हमारी जिंदगी छीनने का। अगर मुझे मारकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो चलाओ अपने इस रिवॉल्वर को और कर दो हमारा सीना छलनी, मिटा दीजिए मुझे इस दुनिया से। बेशक मैं तेरी सूरत को अब नहीं देखना चाहता हूँ। विमल भैया, आप यहाँ से भाग जाइए क्योंकि ये लोग तुम्हें मार देंगे भैया। नहीं बहन, मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों ना मेरा भाई मुझे मार दे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं बहन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी सौगंध। हरामखोर कमबख्त, आज दिखा दिया अपनी असलियत को, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहां से उसे भगा दिया। लेकिन याद रख, वो तो निकल गया है लेकिन तू नहीं बचेगी। मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। मार दीजिए, तुझे अब जीने नहीं अब मैं दूंगा। जीना भी नहीं चाहती हूँ। आखिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके सहारे रहूंगी? मार दीजिए। हरामखोर, ना मालूम किस कंदी माँ की औलाद जो आज मेरे रास्ते का रोड़ा बनने के लिए आ गई है। मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। हराम, ये क्या करने जा रहे हैं मेरे देवता? ये तुम क्यों इस बीच में आ गई हो? खोलते हुए खून को क्यों तुमने ठंडा कर दिया है? हट जाओ, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। शांत हो जाओ मेरे मैं बूढ़े इसे बाबा। मिटा दूंगा। शांत हो जाओ। इस कमबख्त ने उस हरामजादे को अपनी सौगंध दे करके यहां से भगा दिया है। वो तो निकल गया
लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जिंदगी को छीन लूंगा। ठहरिए मेरे देवता, इसको मारने जा रहे हैं? विमल सिंह चला गया उस कारण? अरे गया है तो जाने दो, आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। और रही बात इसकी, इस बिचारी को मार दोगी? स्वामी जी जरा सोचिए मेरे देवता, अगर इसे आप मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए और समझिए। प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहती हो। हाँ स्वामी जी। अगर मैं इसे मिटा देता हूं तो फिर घर का काम कौन करेगी? तो फिर इसलिए प्रिय, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसकी जिंदगी को बख्श रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, नहीं मैं इसे शूट कर दूंगा। और आज चांदनी, कान खोल कर सुन ले, दोबारा मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करना, नहीं तो मैं तुझे मिटा दूंगा। और याद रख, तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? हाँ, मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे तो पिताजी जंगल से उठा कर लेकर आए हैं, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। अगर से दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश की तो फिर मैं मिटा दूंगा तुझे। भाभी जी, क्या ये बात सत्य है जो भैया कह रहे हैं कि मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते, भोले बाबा पुजारी का भी झूठ नहीं बोलते। ठीक है भैया, अगर मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी या कभी नहीं आऊंगी। भैया चलती हूँ। और घर से कदम निकाला तो याद रखो, हम तेरे बढ़ते हुए कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और आज के बाद घर का सारा काम इससे करवाओ। जिस तरह एक नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलने की हिम्मत करती है तो इसके हाथ पैर तोड़ देना, इस हराम जादी को समझा देना। जाइए स्वामी जी। क्या रे हराम जादी, जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और जब मेरे पति विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। इतनी बड़ी हमदर्दी है अपने भाई विमल सिंह के लिए। क्या भाभी जी, हराम जादी, भाभी जी, बड़ी हमदर्दी है। कमीनी भाभी जी, विमल मेरा भाई है। कौन ऐसी बहन है जो मरते हुए अपने भाई को न बचा सके? अच्छा, कहीं तो विमल सिंह तेरा भाई है और मेरे पति तेरे दुश्मन है यार? नहीं भाभी, वो मेरे बड़े भाई है। लेकिन भाभी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो आप इतना बड़ा जुल्म उठा रहे हैं? बिगाड़ने की बात जानना चाहती है? हाँ। हराम जादी, जिस दिन से इस घर के अंदर तेरे कदम पड़े पूरा घर तो बर्बाद हो गया रे, सब तो बिखर गए घर से। न जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है जो जन्म लेते ही तुझे झाड़ियों मरने के लिए फेंक दी। और आज यहाँ आकर के हराम जादी पूरे घर को बिखेर रखी है, सिर्फ तेरी वजह से। सुन मेरी बात, कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? अभी नहीं जाती हूँ, अभी धोकर लाती हूँ। अभी तक यहाँ पे वकालत कर रही है? नहीं भाभी, जा रही हूँ, बहुत जल्द धोकर के लाऊंगी। हराम जादी, सुन मेरी बात, आज के बाद काम में लापरवाही की तो जिस्म में चमड़ी नहीं रह जाएगी, समझ लेना।
जो खा खा करके चर्बी चढ़ी है, सारी चर्बी चंदा देवी निकाल देगी। याद रखना, काम दिल खोल के करो, नहीं एक भी रोटियां नहीं दूंगी, भूखी मरोगी तब पता लगेगा। जन्म देते ही क्यों नहीं मेरा गला दाब कर मुझे मार डाला? जंगलों में क्यों फेंक दिया? माँ, आपको ऐसा नहीं करना था, नहीं करना था। चलती हूँ, कपड़े धोकर भोजन लेकर आती हूँ। और बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी